आज मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा, वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल खिला खिला गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ। बिना मावा, बहुत कम दूध में और बहुत कम घी में इस हलवे को मैं बनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं। उससे पहले हेलो एवरीवन, तृप्ति होम किचन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हमें गाजर के हलवे के लिए गाजर चाहिए। तो ये मैंने 1 kg गाजर ली है। जब भी आप मार्केट से गाजर के हलवे के लिए गाजर लाते हैं तो देख कर लाएं, उसका कलर अच्छा लाल होना चाहिए। इससे क्या होगा, गाजर के हलवे का कलर भी अच्छा सुंदर आएगा। तो ये मैंने 1 kg गाजर को अच्छे से धोने के बाद छील लिया है और अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। तो कद्दूकस करने से पहले ऊपर वाला हिस्सा काट कर अलग कर देंगे और फिर इसे इस तरीके से कद्दूकस करेंगे। तो आप किसी भी साइज़ का जो कद्दूकस आता है यानी ग्रेटर जो आता है वो ले सकते हैं। तो मैंने सभी गाजरों को कद्दूकस कर लिया है और अब हम एक कढ़ाई लेंगे। तो जब भी आप गाजर का हलवा बनाते हैं तो बड़े साइज़ की कढ़ाई लीजिए। इससे क्या होगा, हलवे को बनाते वक्त चलाने में आसानी होगी। तो अब मैंने कद्दूकस किया हुआ जितना भी गाजर था वो इस कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और अब मैं इसके अंदर डालूंगी चीनी। तो 1 kg गाजर में मैं 200 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। अगर आप कप के नाप से देखते हैं तो ये 1 कप चीनी है। और चीनी के ऊपर अब मैं डाल दूंगी घी। तो मैं इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच घी डाल रही हूँ। तो सबसे पहले गाजर को आज हम चीनी और घी के साथ पकाएंगे, क्योंकि आज मैं हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा बना रही हूँ। तो हलवाई लोग भी यही करते हैं, गाजर को पहले चीनी के साथ पकाते हैं। इससे क्या होता है, गाजर का हलवे का कलर बहुत सुंदर आता है और फिर जो गाजर का हलवा है वो हमारा खिला खिला बनता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो इस समय हमें गाजर को बीच बीच में चलाते हुए पकाना है। लगभग 4 से 5 मिनट के लिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे या फिर तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी पूरी तरीके से घुल न जाए। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसे अभी हम ढक कर नहीं पकाएंगे, क्योंकि अगर आप इस समय ढक कर इसे पकाते हैं तो गाजर आगे जाके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमें बहुत ज़्यादा गाजर को सॉफ्ट नहीं करना है। तो गाजर को पकाते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। चीनी अच्छे से पिघल चुकी है। तो अब हम गाजर को दूध में पकाएंगे। तो मैं इसमें आधा लीटर दूध डाल रही हूँ। वैसे मैं इसके लिए पूरा 1 लीटर दूध का इस्तेमाल करने वाली हूँ। 1 kg गाजर के लिए मैं 1 लीटर दूध का इस्तेमाल करूँगी। दोनों चीज़ें मैं बराबर मात्रा में इस्तेमाल कर रही हूँ। और जब भी आप गाजर के हलवे के लिए दूध लेते हैं तो वो हमेशा फुल क्रीम होना चाहिए। इससे गाजर के हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अभी मैंने सिर्फ आधा दूध डाला है, आधा दूध मैं बाद में डालूंगी। इस तरीके से जब हम आधा आधा दूध डालकर पकाते हैं गाजर को तो हमारा हलवा बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है। और हमें इसे हाई फ्लेम पर पकाना है और बीच बीच में चलाते हुए पकाना है। हाई फ्लेम पर पकाने से क्या होगा, जो गाजर है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगी। अगर आप लो फ्लेम पर पका देते हैं तो गाजर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, फिर उस हलवे का टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। तो अब आप देखिए बीच बीच में चलाते हुए मैंने हाई फ्लेम पर इसे पकाया और दूध अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका था। तब मैंने आधा दूध इसके अंदर और डाल दिया है और अब हम इसे भी बीच बीच में चलाते हुए हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि दूध पूरी तरीके से गाजर में एब्जॉर्ब ना हो जाए। इस तरीके से जब हम गाजर का हलवा बनाते हैं तो इसमें मावा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको मावा डालना है तो आप इस समय इसके अंदर मावा भी डाल सकते हैं। तो अब देखिए जो दूध है पूरी तरीके से गाजर में एब्जॉर्ब हो गया है, बिल्कुल भी दूध नहीं दिख रहा है। तो इस समय अब हम गाजर में घी डालेंगे। तो मैं इसमें 2 बड़े चम्मच घी डाल रही हूँ और घी डालने के बाद गाजर को घी के साथ हमें अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है। इससे गाजर का हलवे का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरीके से गाजर का हलवा ज़रूर घर पर बनाइएगा। मैं जब भी इस तरीके से गाजर का हलवा बनाती हूँ सभी को घर पर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। गाजर के हलवे को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो इस समय अब हम गैस को बंद कर देंगे और एक पैन ले लेंगे और पैन में डाल देंगे घी। तो हमें 1 चम्मच घी डालना है। तो टोटल मैंने इस हलवे को बनाने के लिए 4 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। और अब घी मेल्ट हो चुका है और गर्म भी हो गया है। तो इस समय हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो मैं इसमें काजू बादाम डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर किशमिश भी डाल सकते हैं। तो मैंने 2 चम्मच कटे हुए काजू, 2 चम्मच कटे हुए बादाम और ये कुछ साबुत काजू डाले। इनको मैंने काट कर नहीं डाला है क्योंकि मैं हलवे को ऊपर से गार्निश करूँगी इनसे।
और अब हम लो फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो काजू हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसे डायरेक्ट हलवे में डाल देंगे और हलवे के साथ ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर कलर आया है हलवे का। और ड्राई फ्रूट्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और लास्ट में मैं इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। तो मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डाल दिया है और इलायची का पाउडर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारा बहुत ही टेस्टी बिल्कुल हलवाई स्टाइल बिना मावा के गाजर का हलवा बनकर तैयार है। बहुत ही खिला खिला हलवा बना है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना सुंदर आया और देखने में कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। और यकीन मानिए खाने में भी बहुत टेस्टी बना है। आप हफ्ते भर तक इसे रखिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स एक बार इस तरीके से गाजर का हलवा घर पे बना के देखिएगा, आपको मावा डालने की ज़रूरत नहीं है, बिना मावा के भी ये बहुत टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।